गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं आपकी होम साइंस की मैम पुष्पा मैम। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम। इसकी पहले अवस्थाएं पढ़ेंगे, बेसिक से जानेंगे, फिर उसके बाद में इसमें जो है पाचन के बारे में जानेंगे, फिर पाचन में सहायक अंग के बारे में जानेंगे, फिर जो है एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण। भोजन को ग्रहण करना। हाँ, भोजन को ग्रहण करना अंतःग्रहण कहलाता है। अंतःग्रहण कहलाता है। दांत व जीभ भोजन को चबाने व निगलने में सहायक होते हैं। पॉइंट नंबर 2 आएगा इसमें पाचन। पॉइंट नंबर 2 आएगा पाचन। ग्रहण किए गए ठोस या तरल। ग्रहण किए गए तरल या ठोस आघूलनशील जटिल भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया। इकाइयों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। पाचन
कहलाती है, पाचन कहलाती है। भोजन का अंतःग्रहण, पोषण की विभिन्न कितनी अवस्थाएं हैं सीक्वेंस में? भोजन का अंतःग्रहण, फिर उसके बाद पाचन, ग्रहण किए गए तरल या ठोस, जो हम तरल या ठोस अघुलनशील जटिल भोज्य पदार्थों को लेते हैं, उसको सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अवशोषण, पॉइंट नंबर 3, अवशोषण। अवशोषण, आहार नाल की क्षुद्रांत में, आहार नाल की क्षुद्रांत, 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 क्षुद्रांत में, क्षुद्रांत में, क्षुद्रांत में, क्षुद्रांत, 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 क्षुद्रांत में रसांकुर, में रसांकुरों, रसांकुरों, बिली, VILLE, विली, बिली तथा सूक्ष्म रसांकुरों, तथा सूक्ष्म रसांकुरों, रसांकुरों, सूक्ष्म रसांकुरों, सूक्ष्म रसांकुरों में रक्त तथा, में रक्त तथा, रक्त तथा लसिका कोशिकाओं का, लसिका कोशिकाओं का, कोशिकाओं का, कोशिकाओं का, लसिका कोशिकाओं का, कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। ये पचे हुए भोज्य पदार्थों का, ये पचे हुए, कैमरे में आ रहे हैं, आ तो रहा है, पचे, पचे हुए, पचे हुए भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं, अवशोषण, अवशोषण, पदार्थों का अवशोषण, दिमाग अवशोषण करती है, ऑन करो फट से बस, अवशोषण करती है, अवशोषण आहार की क्षुद्रांत में रसांकुर, बिली तथा सूक्ष्म रसांकुरों में रक्त लसिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। ये पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण करती है। हमारी छोटी आंत में एक अंगुली नुमा संरचना होती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो क्या करती है, रक्त तथा लसिका कोशिकाओं का जाल होता है, पाया जाता है। ये पचे हुए भोज्य पदार्थों का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। बिली क्या होती है, इसे रसांकुर या इंग्लिश में बिली कहते हैं।
यह छोटी आंत में होती है, अंगुली नुमा क्या होती है, संरचना होती है। पॉइंट नंबर 4, परिवहन तथा स्वांगीकरण, इसमें नहीं एडजस्ट होगा। परिवहन तथा पॉइंट नंबर 4, परिवहन तथा स्वांगीकरण। दिख नहीं रहा होगा आप लोग, स्वांगीकरण पचे हुए भोज्य पदार्थों का भोज्य पदार्थों का पचे हुए भोज्य पदार्थों का रक्त या लसिका द्वारा ऊतकों में ऊतकों में पहुंचाना परिवहन कहलाता है। परिवहन तथा स्वांगीकरण पचे हुए भोज्य पदार्थों का रक्त या लसिका द्वारा ऊतकों में पहुंचाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। मल त्याग, मल त्याग अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। सब ये क्या है, पोषण की विभिन्न अवस्थाएं, इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला क्या है, अंतःग्रहण, दूसरा क्या है, पाचन है, तीसरा क्या है, अवशोषण है, चौथा ये क्या है, परिवहन तथा स्वांगीकरण, जो क्या करती है, पचे हुए भोज्य पदार्थों का रक्त या लसिका द्वारा ऊतकों में पहुंचाना परिवहन कहलाता है। मल त्याग अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से क्या होता है, बाहर निकाल देती है। पाचन तंत्र, अवस्थाएं हो गई ना, अब आएगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या है, व्यक्ति चाहे जो भी आहार ग्रहण करता है, जब उसका पाचन हो जाता है तभी वो जो है व्यक्ति के
शरीर में क्या होता है, लगता है, व्यक्ति को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन्स विटामिन मिलते हैं। प्रोटीन जैसे बॉडी बिल्डिंग का काम करती है, फैट से एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। पाचन तंत्र क्या होती है, इसकी नली जो होती है बहुत बड़ी होती है, जो मुख द्वार से प्रारंभ होकर मल द्वार तक फैली रहती है। आहार के पोषक तत्व व्यक्ति के शरीर में तभी उपयोगी होते हैं जो मुख द्वार से प्रारंभ होकर मल द्वार तक फैली रहती है। आहार नाल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, जो मुख द्वार से यहाँ से लेकर मुख द्वार से लेकर आहार नाल जो होता है ये पूरा मुख द्वार से लेकर मल द्वार तक जो होता है फैली होती है। मुख गुहिका पाचन, फिर उसके बाद क्या होता है, मुंह द्वारा पाचन होता है, जैसे हम अपने दांत से चबाते हैं। फिर जीभ जो होती है सहायक होती है निगलने में, फिर जीभ के पास से जो होती है, जो ग्लैंड होती है लार सलाइवा, वो क्या करती है, भोजन को लुगदी के रूप में बना देती है। फिर उसके बाद जो होता है पाचन में, जिससे पाचन में क्या होती है, आसानी होती है। दांत क्या होते हैं हमारे, चबाने में, मुख उसको भोजन को चबाने में आवश्यक होते हैं। लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, लार ग्रंथियाँ मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पृथक वाहिनियों द्वारा, लार ग्रंथियाँ पृथक वाहिनियों द्वारा मुख में खुलती हैं, मुख गुहा में खुलती हैं। इनसे लार ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं। लार ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं। लार में जल, लार क्या क्या होता है, लार में जल, श्लेष्मा, लार में जल, श्लेष्मा, जल श्लेष्मा तथा टाइलिन, इसको हाईलाइट करते रहें, टाइलिन
एंजाइम, एंजाइम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये कौन सी तीनों ग्रंथियां हैं? नंबर 1 हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में भी। कर्णमूल या पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। नंबर 2 अधोहनु या मैक्स, अधोहनु या सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। नंबर 3 कौन सी है? अधोजिह्वा, अधोजिह्वा या सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पृथक वाहिनियों द्वारा, अलग अलग वाहिनियों द्वारा, पृथक वाहिनियों द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। इनसे लार ग्रंथियां स्रवित होती हैं। लार में जल, श्लेष्मा तथा टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सी 3 जोड़ी लार ग्लैंड होती हैं? हिंदी में भी है, इंग्लिश में है। कर्णमूल या पैरोटिड ग्लैंड, कर्णमूल या पैरोटिड ग्लैंड ग्रंथि, अधोहनु या सब मैक्सिलरी ग्रंथि। अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्रंथि। अब क्या आ जाएगा? अमाशय आ जाएगा। ये बोर्ड ना थोड़ा उधर कर दें साइड में, तब ठीक रहेगा। इधर से उल्टा पड़ता है, दिखाई भी नहीं देता। कल से सही करेंगे। अमाशय, अमाशय। यह आहार नाल का सबसे
सबसे चौड़ा भाग है, भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह डायफ्राम के यह डायफ्राम के भी नीचे यह डायफ्राम यह डायफ्राम के नीचे डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है, स्थित होता है, होता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे और वही पढ़ाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जितना आएगा उतना ही, ज़्यादा नहीं। आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपरी भाग को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी भाग को जठरगामी या कार्डियक भाग, जठरगामी या कार्डियक भाग, ये आमाशय के क्या हैं? भाग हैं। नंबर 2, जठर निर्गामी मध्य भाग फंडिक भाग होता है। मध्य भाग या फंडिक, मध्य भाग या फंडिक ये आधाना है, फंडिक भाग। नंबर 3 हो गया। तीसरा है नंबर 3, जठर निर्गामी या पाइलोरिक भाग। ज़्यादा डीप में नहीं, जो आएगा बस। आमाशय
अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है या डायफ्राम के नीचे उदर गुहा की बाईं ओर स्थित होता है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1, जठरगामी या कार्डियक भाग, मध्य भाग या फंडिक भाग, जठर निर्गामी या पाइलोरिक भाग। अब इसमें आ जाएगा आंत। आंत 2 होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत। आहार नाल का शेष भाग, पानी दे दो, शेष भाग आहार नाल का शेष भाग आंत कहलाता है। आंत कहलाता है। प्यास लग गई। आंत, आहार नाल शेष भाग आंत का कहलाता है। आहार नाल क्या कहलाता है? आहार नाल शेष भाग आंत कहलाता। आहार नाल का, आहार नाल का, तभी तो नहीं, आहार नाल का, मैं ब्लू से लिख दिया मैंने। आहार नाल का शेष भाग, अब हुआ वर्ड ना सही। आहार नाल का शेष भाग आंत कहलाता है। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं। इसके 2 प्रमुख, आप लोगों को दिखना चाहिए, प्रमुख, 2 प्रमुख भाग होते हैं। कितने मिनट हो गया देख लो तो। मैं सोच रही हूँ पूरा कंप्लीट करवा दूँ। छोटी आंत तथा बड़ी आंत। छोटी आंत तथा बड़ी आंत। बड़ी आंत, छोटी आंत तथा बड़ी आंत। छोटी आंत यह लगभग 5 से 6, देखो ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं हो जाएगी। छोटी आंत एंजाइम्स पढ़ाएंगे जरूर, चाहे दूसरा वीडियो, एंजाइम जरूर आते हैं पेपर में। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल SMALL, स्मॉल IN इन
यह लगभग 5 से 6, यह